आइए स्वभाव है। आपने सुना होगा कि एक बार नारद जी घूमते घूमते वृंदावन में गए तो देखे कि दो पुरुष कोमा में हैं। एक खूब सुंदर युवती स्त्री रो रो करके इंतजार कर रही है, चिल्ला रही है कि कोई आए इन दोनों को ठीक कर दे। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। नारद जी उधर से गुजर रहे थे, वो दूर से बोली महाराज जी जरा कृपा कीजिए, एक क्षण के लिए रुक जाइए महाराज, हमने सुना दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हमने सुना है महाराज कि साधु संत महापुरुष विद्वानों का दर्शन हो जाता है तो दर्शन करने वाले के सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, अभावहीन हूँ इस दुनिया में। नारद जी सोचे बहुत सारी स्त्रियां हैं, मैं अकेले पुरुष कैसे जाऊं, फिर भी गए। जब नारद जी वहां गए तो पूछे देवी आप कौन हैं? बोली अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मत। मुझे लोग भक्ति कहते हैं और ये मेरे दोनों बेटे हैं, इनका ज्ञान और वैराग्य नाम है। नारद जी ने कहा है उल्टा कैसे हो गया? माँ 25 साल की युवती और बेटे 500 साल के बूढ़े, ये कैसे संभव है? बोले कलयुग है, कलयुग में यही होगा। नारद जी ने कहा मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठम मुहुर्मुहु। नारद जी ने संपूर्ण अध्यात्म के ज्ञान को उड़ेल दिया, लेकिन थोड़ा टस से मस नहीं हुए। एक बार आंख तो खोले फिर बंद कर लिए। नारद जी ने सोचा बीमारी बहुत गंभीर लग रही है। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। आकाशवाणी हुई मां चिंताम कुरु देवर्षे। देवर्षि चिंता मत करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने जोर से बोला आकाशवाणी, सत्कर्म का मतलब क्या है? बोले किसी साधु संत महात्मा महापुरुष से पूछो बताएंगे। नारद जी सब जगह घूमे, कोई सत्कर्म का अर्थ नहीं बताया। तो सोचे चलते हैं, भारत के प्रत्यक्ष देवता जानते हैं कौन है? मैं एक एक शब्द केवल ज्ञान है आपको मिलेगा, भरिएगा इसमें। भारत के प्रत्यक्ष देवता हैं बद्री नारायण भगवान नर नारायण। जब तक बद्रिकाश्रम है तब तक भारत है, बद्रिकाश्रम नहीं रहेगा भारत नहीं रहेगा। वो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। इसीलिए हम बोलते हैं संकल्प में ओम विष्णुरो विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य। वही साक्षात देवता। उनसे पूछने के लिए जा रहे थे तो नर ने नारायण से कहा नारद जी आ रहे हैं। नारायण ने कहा हम बातचीत करने लगेंगे तो तपस्या में खलल होने लगेगी, हम सनक सनंदन सनातन को भेज देते हैं। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऊपर से नीचे उतर रहे थे, ये नीचे से ऊपर जा रहे थे। गंगा द्वार पर मुलाकात हो गई, हरिद्वार। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा नारद जी सत्कर्म का अर्थ होता है ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ का अर्थ होता है श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह विधि से कथा। नारद जी ने कहा कथा कौन सुनेगा? जो बीमार हैं वो तो वृंदावन में हैं,
तो वृंदावन में चलिए कथा सुना दीजिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा वृंदावन में जाने की आवश्यकता नहीं, हम यहीं सुनाएंगे, वो वृंदावन में ठीक हो जाएंगे, कथा यहीं होगी और वृंदावन में रोगी ठीक हो जाएगा। पूरी सृष्टि में आप जाकर देख लीजिए, संपूर्ण विश्व में ऐसी दवा नहीं बनी है कि बेटा बीमार है आप बाप सुई ले ले तो बेटा ठीक हो जाए, अथवा उसका कोई प्रतिनिधि जाकर के सुई ले ले तो उसका रोगी ठीक हो जाए। नारद जी बोले तब बोले कथा आप सुन लो, रोगी ठीक हो जाएगा। ततम आनंददायकम, कथा शुरू हो गई गंगा जी की बालू पर, और यहाँ 1500 किलोमीटर भक्ति और ज्ञान तथा वैराग्य निरोग हो गए, स्वस्थ हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशी। अभी कथा तो चल ही रही थी, तब तक से 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके भक्ति अपने दोनों ज्ञान वैराग्य बेटों को जवान देख करके बहुत खुश हुई। बोली कहाँ कथा हो रही है? वृंदावन से 1500 किलोमीटर पैदल चल करके कथा में सम्मिलित हो गई और प्रमाणित कर दी कि कथा कहीं भी हो जिसके निमित्त होती है उसका परम कल्याण होता है। भक्ति भगवान नारायण की प्रियतमा है, ज्ञान वैराग उनके बेटे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में ये ताकत है कि वैकुंठनाथ की पत्नी और बेटे भी बीमार होते हैं तो ये भागवत कथा उनको स्वस्थ कर देते हैं। ये भागवत का प्रभाव है।